बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज इस ड्रेस की हमने आपसे वीडियो शेयर करनी है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। और ये ड्रेस मुकम्मल जो है वो ऑल ओवर है, एक ही तरह का सूट है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने पेपर कॉटन ये ले लेनी है इस तरह से। इसको बुकरम भी कहते हैं, इसको चिप्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इसको अपने नेक की जो विड्थ है उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग करने के बाद मैंने ये देखें 3.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है यहाँ पे। और ये एक निशान हमने 5 इंच पे इस तरह से लगा लिया। अब इसका बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखें, इस बॉक्स को रेडी करने के बाद हमने इसके नीचे यहाँ पे 2 इंच पे एक और मार्क कर लिया है। और इस तरह से हमने 1.25 इंच तकरीबन यहाँ पे, या फिर 1 इंच, जिस तरह से आप अपना हिसाब देखें। तो हमने अब इसको वी शेप के साथ इस तरह से दोनों जो हैं वो निशान मार्क कर लिए हैं, इस तरह से लाइन लगा के बराबर कर लिया है। अब इसको यहाँ से राउंड शेप दे लेते हैं। तो राउंड शेप देने के बाद हमने इसके बाहर वाली जो साइड है तकरीबन 1.25 इंच जो है वो यहाँ पे भी मार्क कर लेना है। 1 इंच करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 इंच से थोड़ा सा हम इसको कम रखेंगे। यहाँ से भी ये देखें, इस तरह से हमने हल्के हल्के से निशान लगा के बाद में इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा जो नेक रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अपनी मार्किंग के ऊपर से। तो व्यूअर्स, अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और ये देखिए, हमने अपना नेक इस तरह से अंदर वाली साइड इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बाहर वाली साइड भी कटिंग कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पे लाजमी प्रेस किया करें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी बाहर वाली साइड भी उसी शेप की कटिंग की है। ये हमारा नेक जो है वो बुकरम के ऊपर कटिंग हो चुका है। अब हमने इसकी पत्ती जो साइड पे बनानी है वो किस तरीके से ले लेनी है, ये देखें। आप इस तरह से कोई भी चीज़ ले सकते हैं जितनी आपने पत्ती बनानी है, कोई ढक्कन, कोई चूड़ी, या फिर इस तरह से गिलास का मैं ये रख रही हूँ। ये देखें, पत्ती अगर आपको ज़्यादा लग रही है खुली तो उसको थोड़ा कम कर लें इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके हम इसको देख लेते हैं कि फिर भी ज़्यादा बड़ी या चौड़ी तो नहीं लग रही। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी पत्ती जो है वो कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे और डबल करने के बाद एक जैसी फिर थोड़ी सी हल्की हल्की सी इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखें, नेक के अंदर से जो बुकरम निकली हुई थी उसी को हमने डबल करके रख लिया है। और इस पत्ती को इस तरह से ऊपर रख के इसके किनारे किनारे पे लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। अब हमने पहले इसको बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेना है। ये देखें, दोनों साइडों से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके अंदर वाली जो साइड है वो भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने अंदर से इसकी कटिंग करके इसको निकाल देना है। और ये वाली साइडों वाली हमारी पत्तियां जो है वो भी कटिंग हो चुकी हैं दोनों साइडों की। अब हमने शर्ट का पीस ले लेना है फ्रंट साइड का, और अपनी बुकरम को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उसको प्रेस करके अच्छे तरीके से चिपका लेंगे फिर। तो ये देखें, इस तरह से बिल्कुल दरमियान में हमने रख के यहाँ पे इसको प्रेस के साथ चिपका लेते हैं। तो ये देखें, एक साइड हमने इस तरह से चिपका ली है। अब दूसरी साइड का फासला भी हमने, ये देखें, जितना उधर से उतना ही इधर से हमने छोड़ के यहाँ पे अपने नेक को इस तरह से
अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये प्रेस करने के बाद हमने अपनी पत्तियां कहाँ पे सेट करनी है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से हम रखेंगे दोनों साइडों पे। तो ये देखें, ये भी दोनों मैंने प्रेस करके चिपका ली हैं अच्छे तरीके से। अब इनको हमने रेडी कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सिलाई। और ये नेक के अंदर वाली साइड पहले हमने सिलाई किनारे किनारे पे लगा लेनी है, इस तरह से सारे नेक पे। तो ये देखिए वीवर्स, मेरे नेक की सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से धागा कट करेंगे इसका। ये करने के बाद हमने इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग करके निकाल देना है। अपनी सिलाई से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने छोड़ देना है, हमने सिलाई तक बिल्कुल कटिंग नहीं करनी। अब इसके अंदर हमने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने के बाद हमने इसको राउंड, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको राउंड साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर जो है वो अच्छे तरीके से हमने निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हम इसका बड़े टांके के साथ एक सिलाई लगा लेते हैं, जिसको बाद में हम निकाल देंगे। किसी भी नुकीली चीज के साथ आप इसके कॉर्नर इस तरह से सीधे कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने अपनी सिलाई जो है वो बड़े टांके वाली कंप्लीट कर लेनी है सारी। तो ये देखें वीवर्स, ये वाली सिलाई भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये कंप्लीट करने के बाद हमने नीचे से जितना फैब्रिक हमने फोल्ड करना है, तुरपाई करनी है, हेयर स्टिच के साथ उसको कवर कर लेना है, उतना हमने छोड़ना है। बाकी हमने कटिंग करके यहाँ से निकाल देना है इस तरीके से। ये देखें, ये यहाँ पे हमने इस तरह से हैंड स्टिच करेंगे तो सारा ये नीट हो जाएगा। ये देखें, मैंने हैंड स्टिच करके इसको नीट कर लिया है नीचे से। अब बड़े टांके वाला धागा जो है वो निकाल देना है हमने। तो ये निकालने के बाद अब हमने इसकी साइड वाली जो पत्तियां हैं वो रेडी कर लेनी है। तो वो किस तरीके से करनी है, वो उसका भी यही तरीका है। नीचे इसके फैब्रिक रखेंगे सीधी साइड पे, इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से सिलाई लगा देंगे सारे किनारे किनारे पे। तो ये देखिए एक बार, ये भी हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा, जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, थोड़ा सा पक्का इसको कर लेते हैं। अब इसका धागा कट करने के बाद हमने इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो निकाल देना है कटिंग करके इस तरह से। और बाकी जो फैब्रिक है उसको हमने अंदर की तरफ को फोल्ड करके, जिस तरह से हमने नेक की साइड पे फैब्रिक जो है वो उतना हमने छोड़ा था जितना हमने तुरपाई के अंदर उसको फोल्ड करना था। इसके अंदर भी पहले छोटे छोटे से हमने कट लगा लेने हैं। तो वीवर्स, आप मेरी वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करिएगा। ये देखें, इस फैब्रिक को भी हमने अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। यहाँ पे भी पहले हमने मोटे मोटे धागे के साथ, मतलब बड़े टांके के साथ सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे पे, ताकि हमें तुरपाई करने में ज़रा इजी हो। मैंने इसको प्रेस नहीं कर रही, इसको सिलाई के साथ ही इस तरह से कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से बिठा के फिर भी ये वाली सिलाई जो है, ये हैंड स्टिच जो है, सॉरी, वो आप कर सकते हैं।
अब इसकी साइडों पे भी यहाँ पे हमने हैंड स्टिच कर लिया है। दोनों साइडों पे देखिए हमने पत्तियां भी अपनी रेडी कर ली हैं। नीचे से भी नीटनेस इसकी देख सकते हैं। अब हमने इस पे लेस किस तरह से लगानी है वो लगा लेते हैं। ये देखें इस तरह से किनारे पे हमने अपने गले के किनारे पे इस तरह से लेस रखेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ से हमने इसका कॉर्नर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरीके से व्यूअर्स हमने अपने सारी नेक पे लेस को लगा लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स हमारी लेस जो है वो इस तरह से लग चुकी है पूरे नेक पे। अब हमने यहाँ पे किस तरीके से लेस लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ लगा के। ये देखें यहाँ पे भी हमने इस तरह से किनारे किनारे पे लेस रख के उसके ऊपर से सिलाई लगाते जाना है ऐसे। आप चाहें तो कोई गम या ग्लू स्टिक वगैरह आपके पास है तो उसके साथ भी आप इसको पहले अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। उसके बाद भी उसके ऊपर सिलाई लग सकती है। तो ये देखें मैंने एक साइड इस तरह से लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से हम इसको सिलाई कर देंगे। तो ये देखें मेरे ये फाइनल लुक ड्रेस की मतलब ड्रेस मेरा मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी सिलाई आप देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला ड्रेस। तो आपने व्यूअर्स मुझे लाजमी बताना है। और ये इसके साथ में सादा जो है वो पल्टा अटैच कर दिया है नीचे भी और बाजू पे भी, चारों तरफ नीचे आप देख सकते हैं। इसकी फाइनल लुक आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये वाला ड्रेस जो है वो हमारा किस तरह का लगा है। तो वीवर्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।